वेलकम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी से शेयर करने वाली हूँ कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है उसमें इलॉन्गेशन की जो सेकेंड स्टेप है वो आज मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी। इसके अलावा एक सेपरेट वीडियो मैंने इनिशिएशन पे भी बताया है और इसके अलावा एक और वीडियो होगी जो टोपोआइसोमरेज से रिलेटेड होगी। आप उस वीडियो को भी ज़रूर वॉच कीजिएगा टर्मिनेशन वीडियो को वॉच करने के साथ। लेकिन इससे पहले कि मैं इसको स्टार्ट करूं आज, इससे पहले हम थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। तो देखिए, मैंने स्टार्ट किया था डीएनए रिप्लिकेशन ई कोलाई में। जैसा कि मैंने बताया था कि ये सर्कुलर क्रोमोसोम्स है, एंड इसका ज्वाइंट होता है, बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन होता है, थीटा रेप्लिकेशन बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को और आईसी बोलते हैं। इसमें 20 प्रोटीन अप्रॉक्सीमेट इन्वॉल्व होते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसमें 3 स्टेप्स होती है, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन जो आज हम पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद टर्मिनेशन पढ़ेंगे जिसमें रिकॉग्नाइजेशन बताया है, रेप्लिकेशन फॉक से पॉलीमराइजेशन बताया है, और इसमें थर्ड में जब रेप्लिकेशन कम्प्लीटली डन हो जाता है तो उसका टर्मिनेशन बताया है। उसके बाद हमने यहाँ पर डिस्कस किया था जो प्रोटीन फंक्शंस को यहाँ पर डिस्कस किया था। जैसे इसमें मैंने आपसे डिस्कस किया था इनिशिएशन में डीएनए ए, डीएनए बी, डीएनए सी, डीएनए जी और एसएसपी प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं। सेम लाइक ऑफ इलॉन्गेशन में डीएनए पॉलीमरेज, एसएसबी, गायरेज और लाइगेज इन्वॉल्व होते हैं, और टर्मिनेशन में टस और टोपोआइसोमरेज 4 इन्वॉल्व होता है। सेम लाइक मैं इनिशिएशन का प्रोसेस आपको रिपीट नहीं बता रही हूँ, बस जस्ट बता रही हूँ कि पहले इनिशियल कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर ओपन कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर डीएनए बी जाके बाइंड कर जाता है। डीएनए बी को बाइंड कराने के लिए डीएनए सी हेलिकेज लोडर आता है जो हेलिकेज को बाइंड कराता है। उसके बाद वहाँ पर एटीपी की हाइड्रोलिसिस होती है क्योंकि उसको केमिकल एनर्जी प्रोवाइड करना ज़रूरी होता है, और उसके बाद वहाँ पर एसएसबी बाइंड होता है ताकि वहाँ पर रीज्वाइनिंग ना हो सके। उसके साथ ही मैंने आपको ये भी चीज़ें बताई थी कि डीएनए ए कैसे एटीपी को यूज़ करके 9 मर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है, 13 मर जो है उसको डिग्रेड करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिसोसिएट करता है। और वहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आपको बताई थी, जैसे प्राइमोसोम्स बताया था कि प्राइमोसोम किसको बोलते हैं, और उसके बाद प्राइमर सिंथेसिस क्या होती है, प्राइमर सिंथेसिस कैसे होती है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉस्पेक्ट है। और उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो फुल्ली मेथाइलेटेड पोजीशन पे होता है, यानी अगर डीएनए यहाँ पर फुल्ली मेथाइलेटेड है तभी रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। अदरवाइज अगर हेमी मेथाइलेटेड है तो वहाँ पे सेक ए आके बाइंड हो जाता है जो टर्मिनेशन स्टेट क्रिएट करता है, या हम कह सकते हैं कि ये बताता है कि वहाँ पर डीएनए ए बाइंड नहीं होना चाहिए। तो जब सेक ए बाइंड होता है तो सेक ए जो है वो डीएनए ए को बाइंड होने से रोकता है, ताकि वहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो वहाँ पर रेप्लिकेशन का जो इनिशिएशन है वहाँ पर स्टार्ट ना हो पाए, वहाँ पे एटीपी की हाइड्रोलिसिस ना हो पाए। तो आज की इस वीडियो में हम इलॉन्गेशन को पढ़ने वाले हैं कि इलॉन्गेशन क्या होता है। तो इलॉन्गेशन का मतलब बेसिकली ये होता है कि हम डीएनए पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं, यानी डीएनए का जो अब हम यहाँ पर प्राइमर बना चुके हैं उस प्राइमर में अब आगे हम डीएनटीपीस को ऐड करेंगे, ठीक है। और डीएनटीपीस डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स यूनिट होती हैं जो हम आके बाइंड करेंगे, और ये 3 इंड से बाइंड होंगी। मतलब यहाँ पर देखिए कि ये जो जैसे यहाँ पर 5x3 इन डायरेक्शन में मूव करेगा, और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो 5x3 इन डायरेक्शन में ही मूव करेगा। तो यहाँ पे भी देखिए 5x3 इंड, 5x3 इंड। तो ये होता है हमारा लीडिंग स्टैंड, ये होता है हमारा लैगिंग स्टैंड। जो लीडिंग स्टैंड होता है उसको और उसमें आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, और उसमें दोनों में डिफरेंस ये होता है कि ये वाला जो होता है हमारा कंटिन्यूअस होता है और ये वाला हमारा डिसकंटिन्यूअस होता है, एज आई शो हेयर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पर एसएसपी बताया है। एसएसपी आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये रीजॉइनिंग ऑफ डीएनए जो स्टैंड्स होते हैं उनको एडिंग होने से रोकते हैं। यहाँ पर डीएनए बी है, दैट इज कॉल्ड हेलिकेज। हेलिकेज क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़ेगा, और डीएनए जी जो है वो प्राइमर सिंथेसिस करेगा। और ये मैंने स्पेसिफिक लैगिंग स्टैंड की तरफ लगाया है, अगर आप फिगर में ध्यान से देख रहे हैं तो। और साथ ही साथ में यहाँ पर पॉलीमराइजेशन का भी दिखाना चाहूँगी। यहाँ पे पॉलीमराइजेशन होगा, ये कैसे होगा मैं अभी आपको डिटेल करूँगी। केमिकल जो प्रोसेस है वो मैं आपको डिटेल करूँगी। तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग दैट कॉन्सेप्ट हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हमें ORIC बना के दिया हुआ है तो 3 इंच जिस तरफ लिखा होगा वहाँ पे क्या लिखेंगे, लैगिंग।
देखिए यहाँ पर भी 3 एंड लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लैगिंग, यानी डिसकंटिन्यूअस डीएनए फॉर्मेशन होगा। और 5 प्राइम टू 5 प्राइम अगर हम देखें तो यहाँ पर हम लीडिंग लिखते हैं, लैगिंग नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे 5 से याद रखिएगा, 5 जहाँ है वहाँ पर वहाँ पर क्या बन के आएगा, लीडिंग आएगा। डायरेक्शन आप देखिए ये 3 to 5 आएगा, या इसको हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि 5 इंटू 3 इन डायरेक्शन मूव करेगा। 5 इंटू 3 इन डायरेक्शन में ही डीएनए पॉलीमरेज मूव करता है, लेकिन आप डायरेक्शन देख के यहाँ पर लीडिंग लैगिंग बता सकते हैं। अगर किसी डीएनए स्टैंड में मान लीजिए यहाँ पर लीडिंग है तो ऑब्वियसली यहाँ पर लैगिंग होगा, यहाँ पर 5 इंड हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा है और इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि 5 प्राइम डायरेक्शन है तो उसमें क्या होगा। जहाँ पर 5 प्राइम डायरेक्शन हो और वहाँ पर अगर ऐसे स्टैंड बना है, ये मैंने इस डायरेक्शन में बनाया है, अगर इस डायरेक्शन में स्टैंड बना है तो वो लीडिंग स्टैंड हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। लैगिंग जो लीडिंग स्टैंड होती है वो हमेशा 5 to 3 इन डायरेक्शन में ही मूव करती है, और जो लैगिंग होती है वो भी मूव करती है, लेकिन उसमें ये डिफरेंस रहता है कि जो उसका लास्ट कॉर्नर रहता है वो इस तरह से रहता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने बनाया है, ये पेरेंट्स का हो गया। तो पेरेंट्स में ध्यान देंगे कि हमेशा जो डीएनए पॉलीमराइजेशन होता है, डीएनए पॉलीमरेज 3 का मूवमेंट होता है वो हमेशा 5 into 3 डायरेक्शन में होता है। तो अगर ये 3 है तो इस डायरेक्शन में डीएनए बनेगा, और अगर ये 3 है और इस डायरेक्शन में डीएनए बन रहा है तो ये कौन सा डीएनए होगा, ये डीएनए का स्टैंड होगा, ये लैगिंग डीएनए का स्टैंड होगा। ये हमेशा कंफ्यूज करता है बच्चों को। आप इसको 2-3 बार बनाएं, प्रैक्टिस करें, तभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अदरवाइज ये सिंपल क्वेश्चन भी गलत होते हैं। तो आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे। मैं सेम पैटर्न पे ये भी दिखाना चाहूँगी। देखिए यहाँ पर मैंने उल्टा बनाया। यहाँ पे मैंने देखिए साइड में 3 लिखा था, अब यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया है। तो डीएनए का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में मूव करेगी। तो यहाँ पे भी देखिए एक डीएनए एक इस डायरेक्शन में बन रहा है, एक इस डायरेक्शन में बन रहा है। तो यही डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर अगर 5 लिखा है, ठीक है, तो सबसे पहले आप हमेशा इस साइड देखेंगे, एक ही साइड आप फिक्स कीजिए, आप किस साइड देखेंगे। तो हम इस साइड देख रहे हैं, तो यहाँ पर 5 है, तो डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। ध्यान से समझिए, ये 5 अगर मैंने लिखा है और ये डायरेक्शन यहाँ से यहाँ बन रहा है, तो ये हमारा हो गया लीडिंग स्टैंड। 5 लिखा है तो जो हम बनाएंगे वो लीडिंग स्टैंड ही बनाएंगे, और अगर 3 लिखा है तो हम क्या बनाएंगे, हम इस डायरेक्शन में बना रहे हैं तो ये हम लैगिंग स्टैंड ही बनाएंगे। तो इस तरह से आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से दिमाग में रखेंगे। अब हम इलॉन्गेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये हमारा पेरेंट डीएनए था। इसको आप और बड़ा भी बना सकते हैं, कितना भी बड़ा इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक पैटर्नल डीएनए था, या हमारे पास प्राइमर था मान लीजिए, ठीक है। तो ये हमारे पास प्राइमर था। तो इसका जो शुगर का मैंने OH ग्रुप और H ग्रुप बताया था आपको, वहाँ से हम इसका ज्वाइनिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये प्राइमर इसीलिए चाहिए होता है क्योंकि हमें ओ वाला एंड चाहिए होता है, और यहाँ पर मेटल अटैच होते हैं। ये मेटल का काम एस्पार्टेट रेसिड्यू पर ही ये ज्वाइनिंग कराते हैं। अब ये देखिए कोई इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड है, जो न्यूक्लियोटाइड यहाँ से आ रहा है, यानी जो इनकमिंग ADP है वो ADP है, NADP है, जो भी है। यहाँ मैंने F फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए लगाया है। आप यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर G भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ग्वानोसिन आ रहा है, वैसे यहाँ पे G है तो ग्वानोसिन नीचे आ सकता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, मान लीजिए ये G है, तो यहाँ पर ये देखिए इस पर 3A, ये GTP है, इसको हम क्या बोलेंगे, GTP, क्योंकि इसमें 3 फॉस्फेट है। तो ये जो इसका ये इलेक्ट्रॉन होता है, ये कहाँ पर अटैक करता है, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है अल्फ़ा पोजीशन ऑफ फॉस्फेट पे, ठीक है। तो यहाँ पर जब न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा तो ये देखिए इस तरह से आके यहाँ पर बाइंड हो जाएगा। कैसे बाइंड हो रहा है, देखिए ये जो फॉस्फेट ग्रुप है, ये जो मैंने पूरा ये वाला G है, इसको मैंने ब्लू कलर से बनाया है, इनकमिंग बनाया है। यहाँ पे मैं इसको अगेन ये G कर देती हूँ। तो ये देखिए ये इसका अल्फ़ा फॉस्फेट है। अल्फ़ा फॉस्फेट देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर CH2 है, CH2 के साथ यहाँ से हमने इसको कट कर दिया, ये वाला पोर्शन हमने इसको यहाँ पर कट किया। ध्यान से देखिए, ये अल्फ़ा वाले पोर्शन से, और ये 2 पोर्शन हमने इसको कट करके रिमूव कर दिया है। और रिमूव करने के साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा पोजीशन पे जो कटिंग हुई है, इस कटिंग से ही दूसरी जगह पर अटैक होगा, और जो कट के बचेगा उसको हम बोलते हैं पायरोफॉस्फेट
लीविंग ग्रुप, इसको बोलते हैं पायरोफॉस्फेट लीविंग ग्रुप। ये जो हमारा 2 पोर्शन होता है इसको बोलते हैं पायरोफॉस्फेट लीविंग ग्रुप। ये जो हमारा फॉस्फेट का पोजीशन है ये यहाँ पर आके अटैच्ड होगा। देखिए जी का हमने यहाँ पे जी लिखा हुआ है और बाकी सारा स्ट्रक्चर मैंने सेम बनाया हुआ है, और यहाँ पर फॉस्फेट ये हमने इससे लाके अटैच कर दिया। यहाँ इसके नीचे मैंने डायरेक्शन बना दी है। अब ये वाला फिर से रिमूव होगा, फिर से आके अटैच होगा और फिर से अटैचमेंट होके बनेगा। अब यहाँ पे जो दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा। जो ऊपर वाला रहता है लास्ट वाला, इस पे 2 नेगेटिव चार्ज होते हैं, बाकी पे आपको सिंगल नेगेटिव चार्ज बनता है। अब यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये बॉन्ड कौन सा बना। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि यहाँ पर मान लीजिए कि जैसे अगर हम रिएक्शन में लिखना चाहें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, और ये जो बॉन्ड बना है ये कौन सा बॉन्ड बना है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन सा बॉन्ड है। मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी, लेकिन इसकी रिएक्शन मैं अभी आपको बता रही हूँ। तो इस तरह से कुछ आप रिएक्शन लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है NP है, यानी ये पहले जो हमारे पास रहेगा, फिर इनकमिंग जो न्यूक्लियोटाइड आएगा वो कैसा होगा, उसमें ट्राईफॉस्फेट होगा। जैसे यहाँ पे देखिए इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड के पास 3 फॉस्फेट ग्रुप है, तो यहाँ पे ट्राईफॉस्फेट जब ये दोनों मिक्स होंगे तो AMP में N+1 हो जाएगा, यानी ये पहले ये N रहेगा और ये N+1 हो जाएगा, और ये PPI या पायरोफॉस्फेट ग्रुप का लीविंग हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट था इलॉन्गेशन का। अब इसमें हम थोड़ा लैगिंग स्ट्रैंड के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्योंकि लीडिंग तो एक बार में बन जाता है, लेकिन लैगिंग स्ट्रैंड जो होता है उसमें बहुत सारे प्राइमर रिमूवल, फिलिंग वगैरह होता है। तो अब हम उसको समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 मॉडल हैं। जैसे ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट में एक बार रिकॉल कराना चाहूँगी। ये हमारे ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स हैं जो डिसकंटिन्यूअस फ्रेगमेंट है। ये तो बहुत जल्दी स्टार्ट होता है और बहुत जल्दी बन जाता है, लेकिन ये काफ़ी लेट से स्टार्ट होता है और बहुत टाइम लेके इसका फॉर्मेशन होता है। जो इनके बीच बॉन्ड बनता है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। देखिए यहाँ पर कोवेलेंट ज्वाइन भी बनता है, ठीक है। रेप्लिकोसोम मैंने ऑलरेडी बताया कि pol3 DNA-B और DNA-G को हम रेप्लिकोसोम बोलते हैं, और DNA-B और DNA-G को प्राइमोसोम बोलते हैं। तो बस यहाँ से हमको ये समझना है कि ये जो प्राइमर आया है, यहाँ पर सब जगह पे प्राइमर होता है। मैं एक मिनट बना के दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे मान लीजिए प्राइमर है, ठीक है, यहाँ पे भी प्राइमर है, यहाँ पे भी प्राइमर है। सब जगह स्टार्टिंग में जो है ना वो प्राइमर होते हैं। तो ये प्राइमर का रिमूवल हम कैसे करते हैं वो हम समझेंगे, और फिर उसके बाद इन सबको ज्वाइंट करना समझेंगे। इसमें तो ज्वाइंट करना नहीं कुछ भी, तो ये आपको क्लियर हो गया दिमाग में। लेकिन यहाँ पर देखिए प्राइमर रिमूवल भी करना है और ज्वाइंट भी करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे दो मॉडल जो है साइंटिस्ट ने प्रपोज किए हैं। एक आरएनएज मॉडल है, दूसरा फ्लैप मॉडल है। तो फ्लैप मॉडल और आरएनएज मॉडल में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, दोनों में हम प्राइमर रिमूवल ही कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो आरएनएज एच मॉडल होता है, आरएनएज मॉडल होता है, इसमें आरएनएज एच आता है जो प्राइमर को रिमूव कर लेता है लास्ट न्यूक्लियोटाइड पर, बट लास्ट न्यूक्लियोटाइड को वो निकाल नहीं पाता। उसके लिए क्या आता है, फ्लैप एंडोन्यूक्लियस 1 आता है, वो उसको रिमूव करता है, और साथ ही साथ डीएनए लाइगेज आता है जो डीएनए को फुल्ली ज्वाइन कर देता है। फिर डीएनए लाइगेज के मैकेनिज्म को मैं डिटेल में समझाऊंगी, तो आप इसको होल्ड पे रखिएगा। उसके बाद जो फ्लैप मॉडल है, फ्लैप मॉडल में देखिए प्राइमर है, तो प्राइमर पे FEN1 आएगा, FEN1 आने के बाद डीएनए लाइगेज आएगा, ये ज्वाइंट हो जाएगा। इसमें आरएनएज एच की ज़रूरत नहीं है। शुरू से लेकर लास्ट तक जो फ्लैप एंडोन्यूक्लियस 1 होता है, ये शुरू से लेकर लास्ट तक को रिमूव कर देता है, और यहाँ पर लाइगेज जो उसको ज्वाइन कर देता है। तो इस तरह से हो जाता है। इसके अलावा जो इसमें गायरेज होता है, डीएनए गायरेज होता है, वो इसकी पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को रिमूव कर देता है। पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग रिमूव करने के साथ साथ नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को क्रिएट कर देता है। तो यहाँ पर देखिए इसका सोल्यूशन क्या निकल के आया। जो डीएनए ए होता है वो कट भी करता है, रीजॉइन भी करता है, और जो डीएनए बी, जो गायरेज बी होता है, ये एटीपी हाइड्रोलिसिस करता है और उसको एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। तो कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसे होते हैं जो हम पेशेंट की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, वो यहीं पर काम करते हैं गायरेज ए और गायरेज बी को ब्लॉक करने में। तो जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ एंटीबायोटिक्स, जैसे क्विनिलॉन है, उसके बाद नेक्सिडिक एसिड है, फिर नॉरफ्लॉक्सिन है, सिप्रोफ्लॉक्सिन है। ये सारे ऐसे एंटीबायोटिक होते हैं जो गायरेज ए यानी डीएनए गायरेज ए कट और रीजॉइनिंग को ब्लॉक कर देते हैं। उसी तरह से जो हमारा गायरेज बी है, उसके लिए हम नोवोमाइसिन यूज़ करते हैं। ये एटीपी को बाइंड नहीं होने देता गायरेज बी से, यानी एटीपी की हाइड्रोलिसिस को ब्लॉक करता है। तो ये कुछ एंटीबायोटिक और कुछ मेडिसिन नेम आपको याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है कि जो सुपर कॉइलिंग है, नेगेटिव और पॉजिटिव
सुपर कॉइलिंग यहाँ पर क्या होती है वो मैं डिटेल करूँगी। टोपो आइसोमरेज का जो एक मेरा लेक्चर होगा उसमें आप उसको मस्ट वॉच कीजिएगा, क्योंकि उसके बिना बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे नहीं बन पाएंगे और शॉर्ट नोट में भी टोपो आइसोमरेज पूछ सकता है। तो फिर से मैं एक बार रिकॉल करा दे रही हूँ कि जो RNase H मॉडल है इसमें सबसे पहले RNase H आएगा, फिर फेन आएगा, फिर DNA लाइगेज आएगा, और फ्लैप मॉडल में सबसे पहले प्राइमर आएगा, प्राइमर के बाद फेन वन प्राइमर जो है रिमूवल के लिए फेन वन आएगा, और फेन वन के बाद लाइगेज आएगा। दैट्स इट। अब इसके बाद हम लाइगेज के मैकेनिज्म को समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कैसे DNA लाइगेज अपना फंक्शन करता है। तो देखिए न्यूक्लियोटाइड से हमारे ये फॉस्फेट 5 प्राइम पे और 3 प्राइम पे OH ग्रुप होना चाहिए, तभी ये काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। तो लाइगेज जो है वो AMP को लेके आता है। आजा भाई थोड़ी देर के लिए मेरे साथ। तो ये भाई साहब इनके साथ आ जाते हैं और 2 फॉस्फेट को निकाल के, तो यहाँ पर ये जो फॉस्फेट है ये राइबोसोम एडेनिन यहाँ पर इस फॉस्फेट पे 5th प्राइम पोजीशन पे फॉस्फेट से अटैच हो जाता है। तो ये वाला जो OH ग्रुप होता है ये इस पे अटैक करता है। अटैक करने के बाद ये AMP को रिमूव कर देता है और फॉर्मेशन करता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का। तो ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन गया, तो इसकी वजह से फिर बेसेस सारे कॉम्प्लेक्स होके फॉर्म होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर DNA, एक बार से फिर से हम इस इलॉन्गेशन को समझते हैं। तो यहाँ पर मैं यहाँ पे आपको ऐसे बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्राइमर रिमूवल कौन करेगा, फेन वन आएगा, फेन वन आएगा, इसको रिमूव कर देगा, फिर DNA लाइगेज आएगा, यहाँ इससे इसका बॉन्डिंग करा देगा, सेम वाइज यहाँ पे भी आएगा। और इसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये वाला जो हमारा होगा ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट वो पहले बनेगा, फिर ये दूसरे, फिर तीसरे, और अंदर जितने भी होंगे वो आपके ऐसे ही बनेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। एडिंग, प्राइमर फॉर्मेशन, प्राइमर रिमूवल, प्राइमर फॉर्मेशन कौन करता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्राइमर रिमूवल के बाद जो चीज़ इंपॉर्टेंट है प्राइमर रिमूवल के बाद कि गैप फिलिंग कैसे होती है। तो गैप फिलिंग ऐसे होती है, लाइगेज AMP, राइबोज एडेनिन, फॉस्फेट यहाँ पर अटैच्ड होता है, उसके बाद फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट है हमारे पॉलीमराइजेशन का, और इसके बाद हम टर्मिनेशन करेंगे। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप टर्मिनेशन से पहले टोपो आइसोमरेज वाली वीडियो को ज़रूर देखिएगा, दैट वाज मस्ट वॉच, क्योंकि बिना उसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव सुपर कॉइलिंग वाला कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर नहीं होगा। तो आप पहले उसको देख लीजिएगा, और इसको अगर इनिशिएशन भी नहीं देखा तो आप उसको भी देखिए, क्योंकि बिना इनिशिएशन के आप किसी भी पॉलीमराइजेशन, किसी भी रेप्लिकेशन को आप उतने अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। रेप्लिकेशन का जो इनिशिएशन स्टार्टअप पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।